नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं फ्रेंड, मिस्टर रजत रंजन जी, जिनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इंटरव्यू के लिए जुड़े हैं। और मैं इनका ब्रीफ परिचय दे देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए फ्रेंड। इनका एसएससी सीजीएल 2018 में 608.15 608.15 स्कोर था आउट ऑफ 700 में। उसके बाद रजत जी, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे व्यूवर्स को कृपया अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें। मेरा नाम हुआ रजत राजन। मैं दुमका जिला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ ये झारखंड का एक बहुत छोटा सा ट्राइबल जिला है। यहाँ से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी एसएससी की और फाइनली क्लियर किया। बचपन से बहुत वीक स्टूडेंट रहा हूँ। 12th में मेरा मैथ्स में खुद 49 मार्क्स था 100 में, 49 परसेंटेज था। एक बार यूपीएससी का सीडीएस इंटरव्यू में भी गया था मैं एसएसबी के लिए, तो उसमें भी मतलब कहा गया था कि आपका 49% ही है कि क्यों ले आपको हम। तो फिर मतलब ये बात थोड़ी अंदर से चुप गई थी। घर वालों ने भी बोला था कि कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, तो थोड़ा सा लगता था कि कुछ कर सकेंगे कि नहीं। फिर प्रयास किया, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, तो फाइनली जाके 196.5 नंबर लेके आया था सीजीएल 2018 पीटी में। और अभी मेरिट लिस्ट में 31 मार्च को मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अभी तक मेरा 608.15 स्कोर बन रहा है। फाइनली इतना मेहनत का कुछ जाके फल मिला है। ऑल इंडिया रैंक अभी 500 के लगभग में बन रहा है और कैटेगरी ओबीसी रैंक 102 है शायद। बस यही है। जी रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि जैसा कि रजत जी ने अभी बताया कि दुमका जो कि झारखंड के एक बहुत ही ट्राइबल एरिया में आता है। अभी हम लोग पिछले 1 घंटे से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए परेशान थे। रजत जी काफी मुश्किल से एक अच्छा कनेक्टिविटी में आ पाए। अब देख सकते हैं इतने छोटे जगह से होने के बावजूद भी, और आपका बैकग्राउंड पहले क्या है इट डजंट मैटर। आप जिस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करी है वो मैटर करती है। जिस तरह से आपने देखा, रजत जी ने बताया इनका मैथमेटिक्स में कितना कम स्कोर था, यहाँ तक कि सीडीएस में इनको कहा गया कि आपका इतना कम स्कोर है, मैं आपको क्यों लूं। उसके बावजूद भी इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हार नहीं मानी। आज इनका रिजल्ट आपके सामने है। तो रजत जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने हार्ड वर्क करी, हार्ड वर्क करने की इच्छा सबके अंदर होती है रजत जी। और ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं चाहता तो जनरल कॉम्पिटिशन में उतरता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा रजत जी आपसे कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक टॉप लेवल स्टूडेंट्स, एक होते हैं बिलो मतलब सबसे नीचे वाले स्टूडेंट, एक होते हैं बीच वाले स्टूडेंट जो कि मेहनत करते हैं तो वो टॉप पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि मेहनत तो करते हैं और लगातार मेहनत करना भी चाहते हैं, लेकिन वो अपने अंजाम तक और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका क्या कारण रहता है? और प्लस में क्या आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन आया, और आया तो इसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम पहले दिया था। तो 4 फरवरी को मतलब एक चैलेंजिंग टास्क मुझे मिला था, क्योंकि उस समय सीडीएस का एग्जाम था, सीडीएस 2018 का फर्स्ट एग्जाम था। तो उस समय मैं सोचा था कि अगर ये एग्जाम मेरा निकल जाएगा तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि पिताजी का कहना था कि पता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं। फैमिली वाला रिलेटिव जो भी था सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच रहे थे। सभी को लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे अंदर से आग लग रही थी। तो जब सीडीएस का वो 4 फरवरी को रिजल्ट हुआ ना, उसके बाद ऐसा लगा कि चलो अपने से कुछ होने वाला है, अब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद जो था अंदर से कि आग जलने के बाद सबसे पहले मैं देखा कि मैं किससे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जितना भी सोशल मीडिया का अकाउंट था सबको अनइंस्टॉल मारा, डिलीट मारा। हाँ, फेसबुक को, यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव रहता था तो यूट्यूब थोड़ा सा मतलब कि सिर्फ एडुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करने लगा। इंस्टाग्राम तो डिलीट मारा, फेसबुक डिलीट मारा, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया। और फिर एक रूम में खुद को बंद कर लिया। एक टारगेट दिया खुद को कि 1 साल में खुद से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
तो दिन था 24 फरवरी 2018 का। कॉपी में सबसे पहले 4 पॉइंट्स लिखा मैंने कि मुझे 1 साल के अंदर अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना है कि अगला 1 साल बाद का रजत को इस 1 साल पहले के रजत पे गर्व होना चाहिए कि उसने कुछ हासिल किया है। दूसरा कि मैंने सोचा था कि मैं एक पर्टिकुलर पोस्ट, जैसे सबका सपना होता है इनकम टैक्स एक्साइज, वो सब मैं भी लूंगा और उसको पाने के लिए मैं जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करूंगा। तो ये दूसरा, और 3-4 पॉइंट्स था कि इस जर्नी को एक ही फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट रहेगा मेरा ये। तो ये सब उस समय टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करने के बाद खुद को भरपूर मेहनत किया। जो जो तैयारी करते थे कि तैयारी करने वाले 30 लाख आदमी फॉर्म डालते, 30 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म डालते हैं, लेकिन दिक्कत उनसे ये होता है कि जैसे कि इंग्लिश पूछता है 250 नंबर का और प्लस 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्स इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, लेकिन 250 नंबर तो पूरा पूरी प्योर इंग्लिश रहता है। अब दिक्कत ये होता है कि एस्पिरेंट सब अब मैथ्स पूछता है 250 नंबर का, 50 नंबर का पीटी में और 200 नंबर का मेंस में। जीके का रोल रहता है 50 नंबर का ही। और बच्चे सब जीके में, जैसे मेरे फ्रेंड सब भी जीके में बहुत मेहनत कर रहे थे, जबकि जीके का रोल था सिर्फ 50 नंबर का। तो एसएससी में एग्जाम पैटर्न को पहले पहचानना होता है, पहले सिलेबस पहचानना होता है, पहले क्वेश्चंस को पकड़ना होता है कि क्वेश्चंस किस लेवल पे पूछ रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम हाई लेवल का मैथ्स बना रहे हैं और एग्जाम में उस लेवल का मैथ्स पूछ नहीं रहा है। अगर इजी इजी क्वेश्चंस, जो कि अब पैटर्न के हिसाब से, करंट पैटर्न के हिसाब से 40 क्वेश्चंस इजी पूछते हैं, अगर एक लड़का 1-1 मिनट लेता है तो 40 मिनट ले लेगा एक क्वेश्चन बनाने में, और वहीं कोई 10 सेकंड करके बनाता है तो उसको हर क्वेश्चंस में 50 सेकंड करके बच रहे हैं। तो 40 गुना 50 करीब 2000 सेकंड बच रहे हैं। मतलब लगभग उनका 30 मिनट के आसपास बच रहा है, 30 प्लस मिनट बच रहा है। तो 30 प्लस मिनट को अगर कहीं और यूज करे हार्ड क्वेश्चन बनाने में तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा बात कि इंग्लिश में जब सेट बनाते थे, वर्ड्स याद करना है, एसएससी में एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है तो उसको पकड़ना है, उसको एनालाइज करना है। वो सारा एक एक सेट ऑफ पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, वो सारा करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसलिए तो उसके बाद मैंने सीएचएसएल दिया, सीजीएल दिया, स्टेनोग्राफर दिया, हाँ एमटीएस दिया, सीजीएल 2019 का पीटी भी दिया था मेरा, उसमें भी 186 मार्क्स है। तो जो भी मैंने एग्जाम दिया वो सारा का सारा मेरा क्लियर हो रहा है। हाँ, तो बस यही कारण से यूपीएससी सीडीएस भी मैंने दिया 3 बार, तीनों बार निकाला। तो एक बार मैं एसएसबी में भी गया तो 5 डे का वहां पर स्टे किया था, आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। एफकेट को भी मैंने निकाला है। तो बात यह है कि तैयारी एक ही बार करना होता है, जी जान लगन से, और फिर एग्जाम निकलते रहेगा। एक छोटा सा टाउन में जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत बेकार है, यहाँ से भी तैयारी किया जा सकता है। बहुत सारे दोस्त पटना चले गए थे, दिल्ली चले गए, लेकिन उन लोगों का कहना था कि वहां पर जाके भी अगर मतलब वो लोग भटक गए। सबसे बड़ा बात है कि आपको सही गाइडेंस मिलना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करना। अगर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रहेगा, एक परफेक्ट आपका रोड मैप रहेगा, तो आप जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे। बस यही है मंत्र मेरा। एक चीज और मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा रजत जी, कि इस पूरे तैयारी के दौरान नो डाउट ये जो जनरल कंपटीशन का जो लाइन होता है ये काफी स्ट्रगलिंग होता है, जैसा कि आपने बताया आपने कब स्ट्रगल नहीं किया। तो चूंकि ये जर्नी इतना लंबा होता है कि मेहनत करते करते कभी कभी स्टूडेंट्स को डिमोटिवेशन आने लगता है, जैसा कि आपको भी कभी कभार आया था कि यार इतने समय से कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है। तो उस समय अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो क्या आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती थी तैयारी के दौरान, और आती थी तो आप कैसे उससे ओवरकम करते थे? देखिए मेरे साथ ऐसा सिचुएशन बहुत बार आया है। तो क्योंकि देखिए सीजीएल 2017 वाला में केस चल गया था सीबीआई का, तो 18 वाला का ये श्योर ही नहीं था कि पीटी कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। तो बस इंतजार कर रहे थे प्रीलिम्स कब होगा, तो उसके कारण लग रहा था कि तैयारी कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, दूसरा बात ये भी था कि घर में प्रेशर बनाने लगे थे सबको कि कितना दिन और करना है, कुछ तो करो। हाँ, और फिर मतलब कि खुद से लगने लगा था कि और कितना दिन, और कितना दिन, तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, एग्जाम हो भी नहीं रहा है, और क्या एक बार में निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद अंदर से लगता था, कभी कभी बैठ के सोचते थे कि कर सकेंगे कि नहीं। तो अपने आप में जब सोचने के बाद बहुत देर सोचते थे तो फिर मेडिटेशन करते थे
मेडिटेशन करते थे करीब 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से। और खुद के बारे में खुद को एनालिसिस करते थे कि क्या हम उस काबिल है। तो उसके बाद अंदर से सोचने के बाद ये समझ में आता था कि नहीं, अगर कुछ कुछ तरीका से इम्प्रूव किया जाए। हाँ, मतलब नेगेटिविटी अंदर में नहीं आता था, नेगेटिविटी डिमोटिवेट होते थे, लेकिन नेगेटिविटी को खुद पे हावी नहीं होने देते थे। तो नेगेटिविटी नहीं आने के कारण ही था कि वो डिमोटिवेशन का फेज जो था उससे आगे बढ़ सके। हाँ, कभी कभी जैसे मम्मी या पापा बोलते थे कि और कितना दिन लगेगा, हाँ हो पाएगा कि नहीं, कि बहुत समय लग रहा है, तो एक ट्यूशन भी पढ़ा लेते थे कि अपना पॉकेट खर्चा कुछ निकल जाए और साथ साथ तैयारी भी करें। तो बस लगे रहे, इतना यकीन था कि कभी ना कभी एग्जाम होगा। और और होपफुली एग्जाम हुआ, और होपफुली एग्जाम होने के कारण रिजल्ट भी हुआ, और अच्छा ही रिजल्ट हुआ है, रैंक भी सही है, और जो पोस्ट चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब तो ड्रीम्स कुछ हाई है, इसीलिए देख रहे हैं कि आगे सिविल सर्विसेज का कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए उस हिसाब से ही पोस्ट अब रिकमेंड, सब फ्रेंड्स भी बोला, तो उसी हिसाब से पोस्ट अब प्रीफर की है। 6 फरवरी को मेरा खुद डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसी हिसाब से उस समय पोस्ट डाल के आया है। यही बात है। मतलब यहाँ पे इसको मैं समराइज करना चाहूँ तो खुद पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सच्चा मित्र आपका कोई है तो वो आप खुद है। मतलब आपसे, आपको अपने आप को बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। देखिए, जब तैयारी करता था तो मतलब कि लगता था कभी कभी कि नहीं हो पाएगा, तो जब खुद से बात करते थे, क्योंकि सारा दोस्त, मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर नेगेटिविटी था, तो वो लोग को जब 12th पास किए थे तो वो लोगों को मतलब कि ये बात था कि मतलब बोले थे कि आगे तैयारी करेंगे, हाँ एसएससी का सीजीएल निकालेंगे, तो वो लोगों को लगता था कि एमटीएस भी निकाल लो तो बहुत बड़ा बात है, हाँ सीजीएल का क्या सोच रहे हो। तो जब दूसरे से बात करते थे तो लगता था कि हाँ डिमोटिवेट करने वाला बहुत कोई है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता था। तो जब खुद के बारे में सोचते थे क्या हम उस काबिल है, मतलब इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे, इसी तरह नहीं चल जाएंगे, हाँ नाम तो कुछ ना कुछ बना के जाएंगे। तो इसीलिए जब सोचते थे, खुद पे वर्क करते थे, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता था जब मेडिटेशन करते थे, एनालिसिस करते थे। और बिना कॉन्फिडेंस का अगर सोचते हैं कि एग्जाम जाएंगे और सेट मारेंगे या मॉक टेस्ट मारेंगे या एग्जाम में डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, तो वहां पर ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है, उसमें एक ऑप्शन को क्लिक करने में भी डर लगेगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स को, कोई भी वन डे एग्जाम्स को निकालने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस का एग्जाम बहुत मुश्किल है, निकलेगा नहीं, निकल पाएगा बिना कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको खुद जब मेहनत करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा मेहनत हम सही दिशा में कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहा है। वो सब मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे तो समझ में भी आएगा कि हाँ मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में ये सब गलती कर रहे हैं, उस पर वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस रखने के बाद इसी से धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आएगा। और एग्जाम में एक बार में कुछ नहीं होता, मेहनत करेंगे, धीरे धीरे कर करके मेहनत करेंगे। आज बहुत कोई बोल रहा है कि आप सफल हो गए, हाँ तो बहुत अच्छा लगा, आप ये हो गए, तो जब उसको बताते हैं कि हम इतना पीछे से हुए, तो वो लोग भी चौंक जाता है कि कैसे हो सकता है कि इतना पीछे से कोई हो सकता है। तो हम बोले कि देखो, मेहनत किए, दिन रात एक करके पढ़े हैं, साल भर कहीं खुद को समय दिए थे, टारगेट सेट करके पढ़े, तो हुआ। तो बस यही बात है, इसीलिए सबको हम चाहते हैं कि सब इंस्पायर हो, और चाहते रिजल्ट अच्छा हो, रिजल्ट होना चाहिए, सब बेसिकली मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे तीन चीज बहुत मैटर करती है। सबसे पहला, आपका अपना गोल सेट होना चाहिए कि करना क्या है। सेकेंड हाँ थिंग, उस गोल को अचीव करने के प्रति आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ। सेकेंड थिंग, एंड थर्ड चीज की, जो आपसे गलतियां हो रही हैं, जो आपको कमियां लग रही हैं कि नहीं ये कमियां मेरे अंदर है, उस कमियों को एक्सेप्ट करके उनको सुधार करके आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, पढ़ाई जो है ना, कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एक दिन का नहीं होता है, ये एक लंबा मैराथन है। अगर कोई सोचेगा कि एक दिन 14 घंटा पढ़ ले या 15 घंटा पढ़ ले, हाँ, या एक रात दिन रात जग के पढ़ ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक फिक्स रूटीन सेट करना पड़ता है कि हाँ रोज 8 घंटा ही पढ़े, कछुआ का चाल ही चले, 8 घंटा 10 घंटा जो भी अपने हिसाब से, जिसको जो सुटेबल लगे, रूटीन बना के। तो एक फिक्स पैटर्न से पढ़ना पड़ता है, और उसको डेली पढ़ना पड़ता है। अगर डेली पढ़ेंगे तब जाके कुछ होगा। एक दिन पढ़ लेंगे 14 घंटा और दूसरा दिन 3 से 4 दिन तक आराम किए, वो लॉन्ग रन में रिजल्ट जीरो हो जाएगा।
तो रिजल्ट को अगर कुछ पॉजिटिव लाना है तो बेहतर है कि लॉन्ग रन के बारे में सोचा जाए। और लॉन्ग रन के बारे में सोचने से यही कहा जाता है कि कछुआ और खरगोश का चाल बचपन में सुने थे। तो कछुआ जो था धीरे धीरे चलता रहा, फाइनली गोल तक पहुंचा। और खरगोश जो था वो शुरुआत में बहुत स्पीड से चला, लेकिन लास्ट में वो वहीं सुस्त होकर पड़ा रहा। तो यही बात है कि धीरे धीरे ही चलना है, जर्नी लंबा है, धीरे धीरे ही चलना है, प्रयास करते रहना है और सफलता मिलेगा। अगर सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, खुद का गलतियों पे वर्क कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब कि आपको कंटिन्यू रहना है, से कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। मतलब कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। एक यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग रजत जी के साथ, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इनको हम लोग एक डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी लाएंगे, फिर आप लोगों का डिमांड होगा तो हम लोग रजत जी से मिल करके इनका इंटरव्यू करेंगे। रजत जी, मैं यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज पे आपका राय लेना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि एक बार जब आपकी तैयारी हो जाती है आप सारे एग्जामिनेशंस को निकाल लेंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करें, जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के टारगेट करना चाहिए कि मैं एक बार पहले ये एग्जामिनेशन निकाल लूंगा तभी कोई दूसरा फॉर्म भरूंगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन में मैक्सिमम एग्जाम्स का सिलेबस लगभग सेम होता है, या फिर उसको स्टार्टिंग में ही जब वो कंपटीशन में उतरता है तो उसको सारे एग्जामिनेशन की टारगेट एक साथ ही लेकर के उतरना चाहिए। इस पे मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। देखिए, शुरू से ये सोच के रखे थे कि एसएससी सीजीएल करना है। बैंकिंग में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि बैंकिंग का अभी देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। दूसरा बात कि बैंकिंग में नौकरी लेने के बाद मतलब सबका अपना अपना ये परसेप्शन रहता है। मेरा परसेप्शन था कि बैंकिंग में नौकरी लेने के बाद भी बहुत घंटों घंटों काम करना पड़ रहा है। हाँ, और प्राइवेटाइजेशन होने का दिक्कत था, तो शुरू से सोच के रखे थे कि एसएससी सीजीएल को ही टारगेट करना है। और जो भी वनडे एग्जाम्स होता है वो आसपास ही होता है एसएससी सीजीएल से। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट था, एसएससी सीजीएल। एग्जाम्स दो तीन इसलिए दे देते थे, पीछे से स्टेनोग्राफर का, सीएचएसएल का इसलिए दे देते थे क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहे वो बट जाए। एग्जाम हॉल में अगर जाएंगे डायरेक्ट और एक ही एग्जाम देने जाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि सबका एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है आपसे। हाँ, आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो कभी कभी लगता है कि नहीं हुआ तो डर भी बन जाता है। तो जब एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल करने के लिए तीन चार एग्जाम जो कि एसएससी सीजीएल के ऊपर बेस्ड था, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, हाँ, सी ए खुद स्टेनोग्राफर हो गया, तो ये सब तीन चार एग्जाम था। जैसे कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एग्जाम होता है, जैसे झारखंड हाई कोर्ट का था। ये सब कभी कभी एग्जाम सब लेता था, तो इसमें चल जाते थे ताकि अंदर से फियर दूर हो जाए, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने का एक आ जाए अंदर से कि हाँ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तो एक एग्जाम का टारगेट था ही कि हाँ ये पोस्ट लेना है, ये चीज करना है, बस टारगेट एक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट रजत जी, मैं आपका थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहूंगा कि आपने मैट्रिक कब करी थी और कहाँ से करी थी, फिर उसी तरह से आपने इंटरमीडिएट कब करी थी, कहाँ से करी थी। देखिए, मैंने अपना 10th पास किया था 2012 में, और मैं यही दुमका से ही पढ़ा हूँ। मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, कभी भी बाहर नहीं गया हूँ। और इंटरमीडिएट मैंने यहीं से, वही सेम स्कूल से, सिद्धू कानू मुर्मू स्कूल है, वहाँ से मैंने 12th भी किया है। और 2014 में। हाँ, 2014 में। उसके बाद यहीं का एक SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है, हाँ, झारखंड का ही है, संथाल परगना का। सिद्धू और कानू दो ट्राइबल लीडर्स थे जो संथाल रेबेलियन को लीड किए थे 1855 में। उन्हीं का नाम पे ये स्कूल यूनिवर्सिटी पड़ा है। तो यही यूनिवर्सिटी से मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके किया था। तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था इधर एजुकेशनल एकेडमिक्स बैकग्राउंड की तरफ, हाँ, लेकिन फिर भी मेहनत किया, खुद पूरा जोर लगाया। लगा कि हाँ सब करता है तो इंसान ही करेगा, तो इसी कारण से हुआ, बस यही बात है। तो और फाइनली 2000 2018 का सीजीएल पहला अटेम्प्ट में 2018 का सीजीएल दिए और फाइनली क्लियर हुआ, क्योंकि मेहनत किए थे उस लेवल पे। तो आपने बताया कि 2012 में आपने मैट्रिक करी, 2014 में इंटर करा, 2017 में ग्रेजुएशन करा, मतलब एक तरह से कहिए कि आपको बहुत जल्दी जॉब लग गई, फिर भी आपके ऊपर इतना प्रेशर क्यों था, या मतलब आप इतने प्रेशराइज क्यों थे। आप कोई बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, 2012 से आपने सीजीएल 2018 को क्रैक करके इतने अच्छे स्कोर के साथ आज आप जॉब लेने के लिए रेडी है।
देखिए बचपन से अगर एकेडमिक्स अच्छा होता तो घर वालों को भी कॉन्फिडेंस रहता। अच्छा, अब एकेडमिक्स कोई खास अच्छा था नहीं, तो अच्छा। इसीलिए घर वालों को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ कुछ करेगा। बगल में होता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो हुँ, पड़ोसी भी बोलता था कि देखो मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, तुम्हारा बेटा तो सिंपल ग्रेजुएट कर रहा है। हाँ, क्या कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सबका रिलेटिव्स भी बोलते थे कि सिंपल इकोनॉमिक्स लेके क्या होगा। हाँ, मेरा बेटा चला गया है एमबीबीएस करने। तो आज वो ही सब मुझसे पूछ रहे हैं कि हाँ भाई कैसे निकला, कैसे निकाला, बताओ हम भी करेंगे, एग्जाम दे रहे हैं। तो प्रेशर इसलिए था कि सोसाइटी का पूरी प्रेशर दबाव आ गया था कि हाँ सब मेरा हम लोग का सबका बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है। हम लोग एक जनरल एक बहुत स्मॉल सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी का प्रेशर रहता है जिस कारण से प्रेशर क्रिएट हो जाता है सब पे। बस यही बात है। चलिए रजत जी, पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको पुनः एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और वाक़ई आपने ये नो डाउट इट्स अ आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू। बहुत सारे लोगों का आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, हम लोगों ने भी किया, लेकिन आपने सारी बाधाओं को मतलब आप ना कहीं घर से बाहर गए, ना कहीं मेट्रो सिटी में आप रहते थे, एक छोटे से शहर में जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है। आपने दिखा दिया कि किसी चीज़ को इच्छा शक्ति हो, तो उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी मतलब कि जो गोल है उसमें दम होना चाहिए। कहते नहीं है कि पंख से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो वाकई हाँ। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। एट लास्ट स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं तो फिर आपसे इजाजत चाहूंगा इस इंटरव्यू को एंड करने की। देखिए हार नहीं मानना है, प्रयास करते रहना है। प्रयास अगर करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बस दिशा सही होना चाहिए। प्रॉपर डायरेक्शन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ अगर तैयारी होगा तो रिजल्ट जरूर होगा। हाँ, और रिजल्ट हम ही लोग देंगे। हम जो टॉपर रहता है या जो रिजल्ट देता है, जो पोस्ट पे रहता है, वो भी वही नॉर्मल चावल रोटी ही खाता है। हम लोग भी वही खाते हैं। कुछ अलग से वो कुछ घोल के नहीं पी लेता है। बस बात ये है कि तरीका अंतर रह जाता है, तरीका का डिफरेंस आता है। तरीका के साथ करना है और डिटर्मिनेशन और डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ना है। सब चीज होगा, रिजल्ट जरूर होगा। हार नहीं मानना है, बस पॉजिटिविटी बना के रखना है। तैयारी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा और एग्जाम भी निकलेगा। बस। इसलिए कहते हैं कि जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि गेम का हाँ। रूल सभी के लिए सेम है। एसएससी का क्वेश्चन सभी के लिए सेम आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका किसका क्या है, वो उसको उस भीड़ से अलग कर देता है। चलिए कभी टाइम मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे सभी, तो एक एक सेशन लिया जाएगा। हाँ, कि क्वेश्चंस बनाना किस तरह से होता है, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह से किया जाता है, सब्जेक्ट्स किस तरह से, सब्जेक्ट्स में क्या क्या किताबें पढ़ी जाती है और किस तरीका से। देखिए किताबें सभी एक जैसा पढ़ते हैं। सभी राकेश यादव का किताब पढ़ता है मैथ्स के लिए, सभी नीतू सिंह का किताब पढ़ते हैं, अमीर ऑफ कॉमन एरर का सभी किताब पढ़ते हैं सभी से, लेकिन सभी से नहीं हो पाता, क्योंकि किताब पढ़ने का भी एक तरीका होता है। उस तरीका के हिसाब से पढ़ा जाए उस तो 100% किताब का आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वही बात है कि किताब पढ़ने का भी तरीका सही रहना चाहिए। सब चीज एक प्रॉपर चीज पैटर्न के साथ हो तो जरूर हो जाएगा। बस यही चलिए है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई और सवाल रह गया हो जो हम लोग नहीं पिक कर पाए हो, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और एक लाइव सेशन करेंगे हम लोग रजत जी के साथ, जिसमें आपके सवालों को सीधा लाइव पिक करेंगे हम लोग, और रजत जी आपके सवालों का जवाब देंगे। और नो डाउट हम लोग रजत जी के साथ आप लोगों के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी करेंगे। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग भी हमसे इस सेशन में जुड़े और अंत तक जुड़े रहे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे स्ट्रगल फुल स्टूडेंट्स का, जो कि आपके और हमारे बीच के स्टूडेंट हैं, ये कोई बहुत बड़े 30 मार खान नहीं है या कोई ऊपर से नहीं है, ये हमारे और आपके बीच से है। किस तरह से इन्होंने मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंचे और आप भी पहुंच सकते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग अपने चैनल पे आपके लिए लाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।